आज हमारे वी आर स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम एसएसटी सब्जेक्ट पढ़ेंगे क्लास 6 का और उसमें हम हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन लेंगे जिसका नाम है हिस्ट्री व्हेन वेयर एंड हाउ। ओके, तो इसमें हम फोर पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं जिसमें फर्स्ट है मीनिंग ऑफ हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री का अर्थ। हिस्ट्री मीन्स क्या होता है वो हम इसमें जानेंगे। सेकंड है नीड फॉर स्टडिंग हिस्ट्री, कि हिस्ट्री का हमें पढ़ाई में क्या जरूरत है, क्या नीड है उसकी, हिस्ट्री क्या जरूरत है हिस्ट्री की जानकारी हमें हासिल करने की, ये हम इसमें जानेंगे। थर्ड पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग डेट्स, पीरियड्स एंड पीरियडाइजेशन, मतलब जो हिस्ट्री में हिस्ट्री मतलब क्या होता है आपको ये पता ही है। हिस्ट्री मीन्स क्या होता है, डेट्स, है ना, बहुत सारे डेट्स कि कौन से काल में क्या हुआ था, कौन से तारीख में क्या हुआ था अपने हिस्ट्री में, वो सब जानकारी हमें जानने के लिए क्या चाहिए होते हैं, डेट्स। उसमें बहुत सारे डेट्स होते हैं, ठीक है। और पीरियड, कौन से पीरियड में हुआ था, उसका काल कौन सा है, शताब्दी क्या है, वो सब हम पीरियड्स उसमें जानते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ये सब हमें हिस्ट्री में समझने को मिलता है, इसलिए अंडरस्टैंडिंग डेट्स एंड पीरियड्स, ठीक है, ये पॉइंट हम समझेंगे। फोर्थ पॉइंट है सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री के कौन कौन से सोर्स हैं, क्या किस किस चीज़ों से हमें हिस्ट्री की जानकारी हम पा सकते हैं या हासिल कर सकते हैं, ये ऐसे 4 पॉइंट हम इसमें जानेंगे। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे व्हाट इज हिस्ट्री, हिस्ट्री क्या है ना। हिस्ट्री का अर्थ क्या है, हिस्ट्री मीन्स क्या होता है, हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, क्या क्या हिस्ट्री कैसे बनती है, वो सब हम इसमें जानेंगे। तो पहले हम इसमें देखेंगे कि द वर्ड हिस्ट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया, ठीक है। मतलब ये जो हिस्ट्री वर्ड है ये कहाँ से आया है, द वर्ड हिस्ट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया, मतलब हिस्टोरिया ये जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक का शब्द है और इस वर्ड से हिस्ट्री वर्ड बना हुआ है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है विच मीन्स इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन इनटू द पास्ट, मतलब पास्ट में जो बीता है, जो पास्ट में हो गया है उसकी इंक्वायरी या उसका इन्वेस्टिगेशन, मतलब एक हिस्ट्री, मतलब जो पास्ट में हो गया उसके बारे में जानकारी हासिल करना या उसके बारे में कोई इंक्वायरी करना, उसके बारे में हमें कुछ मतलब जो भी जानकारी हम हासिल करते तो वो क्या होगी, उस मतलब वो पास्ट के बारे में हम जानकारी लेते हैं तो उसको ही क्या कहते हैं, हिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। और ये जो इसका मीनिंग है इंक्वायरी या फिर इन्वेस्टिगेशन। ओके, हिस्ट्री इज द पास्ट रिकॉर्ड ऑफ पीपल, प्लेसेस एंड इवेंट्स। हिस्ट्री क्या होती है, हिस्ट्री एक पास्ट का जो एक रिकॉर्ड है, मतलब पास्ट में जो भी चीजें बीती है या जो भी बातें हो गई है, जो भी कार्य उस हिस्ट्री में जो भी हो चुके हैं, तो ऐसे चीजों का एक रिकॉर्ड। फिर उस हिस्ट्री में क्या क्या चीजें आती है, पीपल्स आते हैं, है ना, मतलब जो जिन लोगों की हिस्ट्री है, जो लोगों के बारे में पास्ट में बताया गया है वो हिस्ट्री, ठीक है। तो उसमें पीपल्स ऐड होते हैं, प्लेसेस के नाम के कौन सी जगह पे वो चीज घटी, वो कौन सी घटना किस प्लेस पे हुई, है ना, तो इसमें पीपल्स आए, प्लेसेस आए, ठीक है। और इवेंट्स मतलब वो क्षण या क्या क्या हुआ था, कौन सी चीजें हुई थी, क्या हुआ था उस टाइम पे, उस जगह पे, उन लोगों के साथ क्या हुआ था, वो सब पास्ट की बातें, वो सब की जानकारी होती है, तो इसलिए वो सबका जो रिकॉर्ड है वो मतलब एक हिस्ट्री, ठीक है। The order of arranging the events that happened first followed by events that happened later is called chronology, मतलब जो अरेंजिंग का जो ऑर्डर होता है, मतलब ऑर्डर जो अरेंज, मतलब जिस तरह से हिस्ट्री हम अरेंज करते हैं, मतलब फर्स्ट में पहले क्या हुआ, हिस्ट्री में पहले क्या हुआ, है ना, उसके बाद कौन, मतलब पहले कौन सा इवेंट हुआ, उसके बाद कौन सा इवेंट हुआ, कौन सी घटना हुई, ठीक है। इस तरह से जब हम उसको अरेंज करते हैं उसको क्या कहते हैं, क्रोनोलॉजी, ठीक है। हिस्ट्री अलाउज अस अ चांस टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल लिव्ड, रेस्ड, एट एंड फंक्शन मेनी इयर्स एगो, और हिस्ट्री में हमें ये भी जानकारी हासिल होती है कि उस काल में या इतने इयर्स पहले जबकि ये हिस्ट्री है, उस टाइम पे लोग, वहाँ के जो लोग थे वो कैसे रहते थे, उनके ड्रेसेस कैसे थे, वो किस तरह से अपनी लाइफ जीते थे, उनका ड्रेसअप क्या था,
वो उनका खाना क्या था, मतलब वो क्या खाते थे उस टाइम पे, किस तरह की उनकी मतलब जो भी मतलब उनकी लाइफ थी वो किस टाइप की थी, अभी के लाइफ में, आज के लाइफ में और उस टाइम की लाइफ में क्या डिफरेंस था, उस टाइम पे क्या था, के लोग कैसे थे, किस तरह के उनके घर कैसे थे, उनका ड्रेसअप क्या था, वो सब जानकारी हमें इस हिस्ट्री से पता चलती है। और इस मतलब कई साल पहले जो भी हो चुका है, और उस टाइम पे अपना इंडिया कैसा था या अपनी दुनिया कैसी थी, वो सब हम इस हिस्ट्री से जान सकते हैं। ओके, हिस्ट्री इज नॉट जस्ट अबाउट किंग्स एंड हीरोज, इट इज अबाउट ह्यूमन काइंड एंड इट्स ग्रोथ। जो हिस्ट्री है वो सिर्फ उस टाइम के मतलब वो पास्ट के राजाओं और उस टाइप के जो नायक थे उनके बारे में जानना ही मतलब हिस्ट्री नहीं होती है। तो हिस्ट्री मतलब क्या होता है, ह्यूमन काइंड एंड इट्स ग्रोथ, मतलब आदमी, इंसानियत, जो आदमी के जो मतलब किस तरह से उस टाइप के जो पर्सन्स थे वो, और उनकी ग्रोथ कैसे हुई, उनकी लाइफ कैसी थी, और उन लाइफ से उन्होंने किस तरह से ग्रोथ की, क्या क्या ग्रोथ की, क्या क्या बढ़ोतरी हुई, और किस तरह से हम उस काल से अभी तक के इस मतलब इस सदी तक कैसे आए, किस टाइप से ग्रोथ हुई, ये सब की भी जानकारी हम हिस्ट्री से जान सकते हैं। इट हेल्प अस टू नो हाउ, वाई, व्हेन एंड वेयर थिंग्स हैपन। और हिस्ट्री हमें ये जानने में हेल्प करती है कि जो भी घटनाएं पास्ट में हुई है, हिस्ट्री में जो भी चीज़ें हुई है वो कब हुई, कैसे हुई, कहाँ हुई, ये सब जानकारी हमें हासिल करने के लिए हिस्ट्री हमें हेल्प करती है। इट हेल्प्स अस टू लर्न लेसन फ्रॉम द पास्ट एंड दस मेक्स आवर फ्यूचर बेटर। और ये जो हिस्ट्री है वो हमें कुछ लेसन सिखाती है कि पास्ट में किस तरह से जो घटनाएं हुई थी वो उसका क्या रीज़न था, क्यों हुई थी, है ना, और उससे हमें कुछ अच्छा सीखने को मिलता है, और हम कुछ बेटर अपने लाइफ में कुछ उसमें से सीख के अपने लाइफ में हम कुछ बेटर कर सकते हैं और अपना फ्यूचर अच्छा बना सकते हैं। You might feel like asking sometimes it what is history and why should we study it at all? Will it not be interesting to know how your parents and grandparents lived many years ago when they were young? ठीक है, मतलब इसमें हिस्ट्री जो है वो एक मज़ेदार चीज़ होती है जिससे हमें कुछ इंटरेस्ट आता है, कुछ जानने का, कुछ जानकारी हासिल करने का, है ना। हमें ये भी मतलब इससे हम इतना जान सकते हैं, मतलब कि हमारे जो अपने जो पुराने मतलब जो पुरानी पीढ़ी के जो लोग थे, अपने पेरेंट्स, अपने ग्रैंड पेरेंट के पेरेंट्स, मतलब जो भी अपने वंशित जो पीढ़ी थी वो उस टाइम पे कैसे रहती थी, वो काल कैसा था, उनके टाइम पे दुनिया कैसी थी या उनकी लाइफ कैसी थी, है ना। वो सब जानकारी हमें हासिल करने की कितनी मतलब एक तीव्र इच्छा होती है कि अपने जो दादाजी थे, दादी थे, वो उस टाइम पे कैसे रहते थे, उनकी लाइफ कैसे थी, वो उनके इसमें एजुकेशन कैसा था, है ना, संस्कृति क्या थी उस टाइम की, उनके ड्रेसअप क्या थे, उनके खाने के टाइप्स क्या थे। तो वो सब जानकारी हमें, वो सब क्या एक हिस्ट्री बन चुकी है अभी, तो वो सब जानकारी हमें हासिल करने के लिए कि मतलब एक तीव्र इच्छा होती है, खुशी अंदर से आती है, उसी टाइप से ये एक हिस्ट्री होती है ना। तो ये जानने के लिए हमें वही एक उत्सुकता हमेशा होनी चाहिए, जो मतलब कई सालों पहले अपने इंडिया में या अपने लाइफ में क्या हुआ था, अपने पीढ़ी में क्या हुआ था, अपने पेरेंट्स के ग्रैंड पेरेंट्स के लाइफ में क्या हुआ था, कैसे वो हिस्ट्री थी, क्या थी, वो सब जानकारी हमें यहाँ पे हासिल हो सकती है, हम जान सकते हैं। It is history that help us in getting answers to many such questions and finding out what happened in the past. ये जो हिस्ट्री है वो हमें हमेशा इस चीज़ में हेल्प करती है कि हमें अपने मन में जितने भी क्वेश्चंस है कि उस टाइम पे क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, है ना। बहुत से क्वेश्चंस हम मतलब कभी कभी सोचते हैं तो बहुत से क्वेश्चंस अपने मन में आते हैं, है ना। जैसे शिवाजी महाराज का काल था, तो शिवाजी महाराज के काल में क्या हुआ था, शिवाजी महाराज सच में थे या नहीं थे, उनके टाइम पे जो उनके जो घर थे, उनके जो किले थे, फोर्ट थे, वो कैसे थे, कहाँ पे थे, उसमें इतना युद्ध हुआ था, वो कैसे हुआ था, मतलब ऐसे बहुत से क्वेश्चंस अपने मन में पता मतलब आते हैं, है ना।
हम कोई सीरियल्स देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, जैसे अभी चैनल्स पे अपने टीवी पे ऐसे हिस्टोरिकल बहुत से सीरियल्स आते हैं, तो शिवाजी महाराज की सीरियल चलती है, वो सब आप देखते होंगे तो आपको आपके मन में एक ऐसे क्वेश्चंस उठते होंगे कि सच में ऐसा हुआ होगा, सच में ये था क्या, सच में ऐसा हुआ था क्या, है कि नहीं। तो ये सब इसके जो भी क्वेश्चंस आपके मन में आते हैं उन सबके आंसर्स आपको ढूंढने के लिए, आंसर्स पता करने के लिए हिस्ट्री हमें हेल्प करती है। ठीक है, मतलब जो भी पास्ट में हुआ था उसको वो सच है झूठ है, उसके क्या आंसर, मतलब उसके बारे में जो भी क्वेश्चंस आपके दिल में आते हैं उसके आंसर्स ढूंढने में हमें हिस्ट्री हेल्प करती है। ओके, सेकंड पॉइंट इज व्हाई डू वी स्टडी द पास्ट। हम पास्ट की स्टडी मतलब क्यों करें, है ना। व्हाई डू वी स्टडी द पास्ट। History answers many questions about the past, like how our ancestors evolved, how did agriculture begin, what were the food habits of people in olden days, and so on. Studying the past is important because we get to know the following. मतलब हमें हिस्ट्री क्यों जाननी चाहिए। बहुत से स्टूडेंट को मतलब बच्चों को ऐसे मन में क्वेश्चंस आते हैं कि पास्ट की चीज़ें जान के हम क्या करें, अभी जो चल रहा है वो हम करेंगे ना, हम अपनी लाइफ जिएंगे ना, जो मतलब जो पीछे पास्ट में जो हो गया, जो भी चला गया उसके बारे में जानकर हम क्या करें। लेकिन जैसे अभी शिवाजी महाराज अभी है क्या नहीं है, वो उनका तो काल खत्म हो गया, उनकी डेथ हो गई, सब हो गया, उन्होंने अपनी लाइफ में जो किया वो किया, हम क्यों जाने वो सब चीज़ें, है ना। बहुत से बच्चों के मन में क्वेश्चंस उठते हैं, तो हम क्यों जानना चाहते हैं, क्योंकि शिवाजी महाराज का जो काल था, जो शिवाजी महाराज जो एक व्यक्ति थे वो एक अपने लिए एक आदर्श है। उन्होंने अपने लाइफ में इतने स्ट्रगल किए, अपने कंट्री को, अपने साम्राज्य को उन्होंने स्वतंत्रता दिलाने के लिए उन्होंने क्या क्या संघर्ष किए। उनकी लाइफ से हमें कुछ सीखने को मिलता है कि वो किस तरह से उन्होंने मतलब अपना शौर्य दिखाया, कितने तो भी युद्ध किए, कितनी लड़ाइयाँ की उन्होंने अपने साम्राज्य के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी प्रजा के लिए। तो उनके जो वो मतलब उनका जो शौर्य था, उनके जो कार्य थे, उनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है, वही हम अपने लाइफ में उसको फॉलो कर सकते हैं। तो इसीलिए हमको हिस्ट्री जाननी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपने भारत का इतिहास है और भारत का इतिहास जानना हर लोग, अपने भारत के हर नागरिक को वो आवश्यक ही होता है। ठीक है, तो इसलिए हम जो इस स्टडी में मतलब पास्ट की स्टडी करना इम्पोर्टेंट क्यों है, इसके कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। उसमें हम देखेंगे हाउ, वेयर एंड व्हेन आवर अर्ली एंसेस्टर्स अपीयर्ड थ्रू द पास्ट, वी अंडरस्टैंड हाउ एंड व्हाई आवर एंसेस्टर्स लिव्ड एज दे डिड एंड इन व्हाट मैनर दे ओवरकम द डिफिकल्टीज दैट केम इन देयर वे, है ना। मतलब कैसे और कहाँ और कब अपने जो भी शूरवीर हो गए अपने इंडिया के, अपने देश में जो भी बड़े बड़े जो योद्धा हो गए, उन्होंने अपने पास में जो भी काम किए, जो भी उन्होंने शौर्य दिखाया, जो भी बहुत बड़े बड़े काम किए, तो उन्होंने वो मतलब क्यों किए, कैसे किए, और उनकी लाइफ में कितनी डिफिकल्टीज आई, कितने प्रॉब्लम्स को उन्होंने फेस किया, है ना। उनके रास्ते में कितनी डिफिकल्टीज है और उन्होंने उनको किस तरह से फेस किया, ये सब जानने के लिए हमें हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है द स्टोरी ऑफ अवर पास्ट टेल अस हाउ एग्रीकल्चर, इरिगेशन एंड एनिमल्स हस्बेंडरी बिगन एंड हाउ इट लेड टू अ मोर सिक्योर एंड सेटल्ड लाइफ। हमें पास्ट से ये भी जानकारी पता चलती है कि उस टाइम पे पास्ट में वहाँ की एग्रीकल्चर कंडीशन कैसी थी, मतलब खेती बाड़ी, क्योंकि अपना भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है, ये तो सबको पता ही है ना। तो एग्रीकल्चर बहुत पुराने काल से चलता आ रहा है, खेती बाड़ी जो है अपने भारत में बहुत पहले से चली आ रही है ये प्रथा, खेती करने की ज़्यादातर और अपना जो भारत देश है वो एक फार्मर्स मतलब खेती बाड़ी जो करने वाले लोग होते हैं, तो उन्हीं के लिए सबसे ज़्यादा मतलब अपना भारत देश इसी चीज़ के लिए जाना जाता है। तो उस टाइम पे जो एग्रीकल्चर कंडीशन थी वो कैसी थी, वो लोग उनका इरिगेशन कैसा था, सिंचन पुरवठा कैसा था, और एनिमल हस्बेंडरी मतलब एनिमल्स जो जानवर वगैरह पालते हैं
तो वो कैसे मतलब पालते थे, किस टाइप की वो मतलब एनिमल्स को किस तरह से वो उनका पालन करते थे और उनसे क्या क्या मतलब उनको फायदा क्या क्या लेते थे, है ना, शुरुआत में और एंड तक। और वो अपनी लाइफ को उन्होंने इन छोटे छोटे जो बिजनेस थे उनसे उन्होंने अपनी लाइफ को किस तरह से सेटल किया और सिक्योर किया, ये भी जानकारी हमें हिस्ट्री से पता चलती है। सेकंड पॉइंट है, थ्रू द स्टडी ऑफ हिस्ट्री वी कम टू नो अबाउट मेनी ग्रेट किंग्स, क्वींस, लीडर्स एज वेल एज ऑर्डिनरी पीपल हु हैव कंट्रीब्यूटेड टू आवर कल्चर एंड सिविलाइजेशन। मतलब ये भी एक पॉइंट है जो हमें हिस्ट्री से पता चलता है कि अगर हमने हिस्ट्री की स्टडी की तो उससे हमें ये पता चलता है कि जो भी हिस्ट्री में जितने भी राजाएं और रानियां हो चुकी है, तो और उनके जो उस टाइम के जो नेता थे, सभापति, जो भी लोग उस टाइम के जो थे, और सामान्य पीपल, ऑर्डिनरी जो लोग थे, है ना, ऑर्डिनरी पीपल्स जो थे, उन्होंने अपने मतलब अपने लाइफ में क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया, अपने साम्राज्य के लिए क्या क्या शौर्य दिखाया और अपने संस्कृति को संभालने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए उन्होंने क्या क्या अपने कितना बलिदान दिया, क्या क्या उन्होंने शौर्य के काम किए, वो सब हमें हिस्ट्री से पता चलता है। नेक्स्ट पॉइंट है, studying history is also necessary to know how writing developed, how the languages that we speak today came into existence, and how our ancient heritage in art, literature, religion and architecture was created। मतलब हिस्ट्री की स्टडी करने से हमें ये भी पता चलता है, ये भी एक जानकारी हमें मिलती है कि जो भी आज हम लिखते हैं, राइटिंग जो भी हम करते हैं, उसका डेवलपमेंट मतलब वो किस तरह से डेवलप हुई, राइटिंग स्किल किस तरह से डेवलप हुई, और लैंग्वेजेस, जो भी भाषाएं आज भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती है, वो सारी भाषाएं किस तरह से आई अपने इंडिया में, और आज हम इतनी अलग अलग तरीके की भाषाएं हम जानते हैं और उतनी भाषाएं हम बोल सकते हैं। तो उनका एग्जिस्टेंस कैसे हुआ, मतलब वो किस तरह से अमल में आई, है ना, ये भी जानकारी हमें हिस्ट्री से ही पता चलती है ना। और उस टाइम पे किस तरह की लैंग्वेज होती थी, उस टाइम पे क्या मतलब को राइटिंग स्किल कैसी होती थी, ठीक है। और उस टाइम पे आर्ट मतलब जो भी कला होती थी, पेंटिंग की कला, डिजाइन की कला, जो भी थी आर्ट, और उस टाइम का लिटरेचर, साहित्य, और रिलीजन मीन्स धर्म, ठीक है, और आर्किटेक्चर वॉज क्रिएटेड, मतलब आर्किटेक्चर किस तरह से बनाते थे, जो भी मतलब उस टाइम के जो किले थे, आपने देखे होंगे शिवाजी महाराज के किले, मतलब जितने भी राजाएं थे उन सब के जो भी फोर्ट्स थे, उनका आर्किटेक्चर कैसा था, वो मतलब कितने अच्छे और कितने मजबूत किले होते थे उस टाइम पर, कितने मजबूत उनकी मतलब वो बनाए हुए थे, तो कितने मजबूत, जैसे शाहजहां ने बनाया हुआ ताजमहल है, वो आज भी कायम है, कितने साल हो गए उस चीज को, लेकिन आज भी वो जैसे का वैसा दिखता है, आज भी उसकी दीवार में एक मतलब एक क्रैक भी नहीं गई है। तो किस तरह से वो आर्किटेक्ट करते थे, और उनके इतने मजबूत किले या मजबूत जो भी उनके घर या जो भी चीजें होती थी, वो इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे होती थी, तो किस तरह का वहाँ का वो उस टाइप का आर्किटेक्चर होता था, वो कला के उनके डिजाइन, उनके किसी भी किले पर, या फिर जैसे ताजमहल को ही ले लीजिए, ताजमहल पे कितनी अच्छी कारीगरी की गई है, कितनी अच्छी सुंदर वो डिजाइन बनाई गई है, तो वो सब कैसे वो मतलब कैसे बनाते थे पास्ट में उतने वो लोग, और उस टाइप पे तो इतनी मतलब डेवलपमेंट भी नहीं हुआ था कुछ भी, तो उस टाइम पे इतनी कला और संस्कृति उन लोगों को कैसे मतलब हासिल हुई थी और कैसे उन्होंने वो सब बनाया था, तो ये सब भी जानकारी हमें हिस्ट्री से ही पता चलती है। इसके बाद नेक्स्ट है, स्टडिंग हिस्ट्री हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ बिलीव्स एंड आइडियाज केम इनटू बीइंग एंड इन्फ्लुएंस द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। मेनी पीपल सच एज हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट who specialize in the field of studying the past help us unravel the mysteries of the past। मतलब हिस्ट्री की स्टडी जो है वो हमें क्या किस लिए और हेल्प करती है, मतलब जो भी उस टाइम पे कुछ बिलीव्स होते थे, कुछ आइडियाज जो वो काल में जो थी, उसको अंडरस्टैंड करना, मतलब उसको समझना, है ना, उसको इन्फ्लुएंस करना, और
जो कुछ पीपल हिस्टोरियंस मतलब जो भी इतिहासकार हो चुके हैं, कुछ लोग जिन्होंने इतिहास को लिखा है ना, बुक्स लिखे हैं या कुछ भी, जो भी उस टाइम पे जो इतिहासकार थे, जो राइटर्स थे, उन्होंने किस तरह से अपनी मतलब इतिहासकारों ने किस तरह से उसको स्पेशलाइज किया और उस पास्ट के मतलब वो चीज़ों पे किस तरह से उन्होंने स्टडी की, और वो जो स्टोरी थी उन्होंने उसको किस तरह से जाना, और बुक्स लिखे उसके उस पास्ट पर, जैसे शिवाजी महाराज का इतिहास है, उस पर उन्होंने जो कुछ इतिहासकार थे उन्होंने शिवाजी महाराज की हिस्ट्री जानी, किस तरह से उनके पूरे उनके बचपन से लेकर उनके जन्म से लेकर उनके मृत्यु तक उन्होंने जो भी कार्य किए वो सब जानकारी हासिल की, और उस जानकारी के ऊपर उन्होंने कुछ बुक्स लिखे, है ना, कादम्बरी लिखी या जो भी बुक्स नॉवेल्स लिखे, तो वो सब उन्होंने किस तरह से किया उन हिस्टोरियंस ने, तो ये सब भी जानकारी हमें हिस्ट्री से ही प्राप्त होती है। इसके बाद थर्ड पॉइंट है डेट्स इन हिस्ट्री, है ना, मतलब हिस्ट्री के जो डेट्स होते हैं, जो भी तारीख वगैरह जो होते हैं वो हम इसमें जानेंगे। द स्टडी ऑफ हिस्ट्री इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, है ना, मतलब जो हिस्ट्री है वो 3 पार्ट में डिवाइड हुई है। पहला है एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री एंड थर्ड इज मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री मीन्स प्राचीन इतिहास, है ना, मिडाइवल मीन्स मध्ययुगीन इतिहास, और मॉडर्न हिस्ट्री मीन्स अभी मतलब जो मॉडर्न जो हिस्ट्री चल रही है उसके बारे में। ठीक है, और इसमें हम ये देखेंगे कि ये जो तीनों भी पीरियड्स थे इसमें क्या क्या अलग अलग तरीके के जो डेवलपमेंट हुए वो किस तरह से हुए, प्राचीन इतिहास में क्या हुआ था, मध्ययुगीन में क्या हुआ था, है ना, वो सब हम इसमें मॉडर्न हिस्ट्री में क्या हुआ था वो सब हम इसमें जानेंगे। इन हिस्ट्री यू सी डेट्स रिटन एज BC और AD। BC stands for before Christ or the number of years before the time of Jesus Christ. AD stands for Anno Domini और in the year of our Lord, है ना, मतलब जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री की जो डेट्स है वो हम किसमें लिखते हैं, BC और AC में। BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट, है ना, मतलब क्राइस्ट जो जीसस क्राइस्ट थे, अपने यीशु ख्रिस्त, उनके जन्म के पहले, है ना, बिफोर क्राइस्ट, है ना, उनके जन्म के पहले का जो काल था उनके डेट के सामने हम BC लिखते हैं, जब जीसस का जन्म होने का था। ठीक है, और AD जो है वो AD जो लिखते हैं उसका फुल फॉर्म है AD का एनो डोमिनी, है ना, मतलब वो कौन से ईयर में, इन द ईयर ऑफ अवर लॉर्ड, मतलब अपने भगवान के साल में, अब अपने भगवान के काल का जो होता है उसको हम उस काल के डेट्स में हम AD लिखते हैं। The date of birth of Jesus Christ is taken as the reference point which was more than 2000 years ago। मतलब जब हम जीसस क्राइस्ट का जन्म होने का था और जो BC का जो काल था बिफोर क्राइस्ट का वो मोर देन 2000 ईयर्स एगो का था, मतलब 2000 साल ज़्यादा, मतलब 2000 साल के पहले का काल था। ठीक है, ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड। और ये बात है कि जो भी जीसस के मतलब अपने जीसस क्राइस्ट के जो जन्म के पहले का जितना भी काल था, जो 2000 साल मतलब 2000 ईयर्स पुराना, वो कैसा उसका काउंट था, बैकवर्ड मतलब उल्टा, है ना, उसको उल्टा काउंट किया जाता था। ठीक है, और AD में फिर आगे मतलब सीधा, मतलब छोटे से बड़े की तरफ जाते थे, लेकिन यीशु क्रिस्त के जन्म के पहले का जो काल था उसका बैकवर्ड काउंटिंग होता था। इसके बाद है देयरफॉर द डेट 650 BC मीन्स 2000 प्लस 650 इज इक्वल टू 2650 ईयर्स एगो। ठीक है, मतलब इस तरह से वो काउंटिंग करते, जैसे बिफोर क्राइस्ट का जो है, मतलब समझो हमने ये कहा कि द डेट ऑफ 650 BC, द डेट ऑफ 650 BC, इसका अर्थ हो गया कि क्योंकि वो 2000 साल पहले का था ना, तो 2000 में हम ये 650 प्लस करेंगे तो उसका जितना आएगा उतने साल पहले की वो घटना हुई।
मतलब एक आध कोई पर्टिकुलर हमने कोई इवेंट लिया, कोई घटना ली कि 650 BC में ये घटना हुई थी, ठीक है। तो इसको 650 ये क्या हुआ BC, लेकिन अगर इसी को अगर हम जानना चाहे कि AD में अगर हम अभी जानना चाहे फिलहाल में, तो 650 मतलब कितना, 2000 साल पहले का था, तो वो 2000 प्लस 650 इज इक्वल टू 2650, मतलब इतने साल पहले की ये घटना है, ये हम अभी ये मतलब समझ सकते हैं, ठीक है। नाउ हिस्टोरियंस यूज BCE एंड CE इन प्लेस ऑफ BC एंड AD रिस्पेक्टिवली। BCE स्टैंड फॉर बिफोर कॉमन ईरा, CE स्टैंड फॉर कॉमन ईरा। अभी जो हिस्टोरियंस है, मतलब अभी के जो इतिहासकार हैं जो अपनी हिस्ट्री लिखते हैं, तो वो अभी के जो काल में क्या लिखते हैं, क्या कौन सा यूज करते हैं, BCE और CE ये यूज करते हैं किसी भी डेट के बाद। पहले BC यूज करते हैं बिफोर क्राइस्ट और AD, तो अभी जो है वो क्या यूज करते हैं, BCE और CE। BCE मतलब क्या होता है, बिफोर कॉमन ईरा, ठीक है, और CE मीन्स कॉमन ईरा। The dates in BCE are always counted backwards from zero। जो BCE है, BCE का जो काल होता है वो हमेशा जीरो से बैकवर्ड जाता है, मतलब जीरो से वो उल्टा काउंट करते हैं, ठीक है। दिस मीन्स दैट 80 BCE कम्स आफ्टर 90 BCE, है ना। और डेट्स बिफोर द ईयर 1 CE आर इंडिकेटेड बाय द यूज ऑफ BCE, ठीक है। मतलब जो डेट CE के जो डेट है वो बिफोर से काउंट होते हैं, मतलब एक साल, मतलब 1 CE हम लिखेंगे, मतलब 1 कॉमन ईरा, है ना। तो ये इस तरह से वो मतलब यूज होते हैं, तो बाय द यूज ऑफ BCE, मतलब BCE का अगर जब हम यूज करते हैं तो वो 1 CE इस तरह से वो होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पीरियड एंड पीरियडाइजेशन। Historians have divided the past into two broad periods, prehistory and history, ठीक है। मतलब पीरियड और पीरियडाइजेशन, पीरियड जो काल थे उस टाइम के, हिस्ट्री के जो काल थे उसमें कितने, उस पास्ट के कितने, दो पीरियड थे, एक है प्री हिस्ट्री और दूसरा है हिस्ट्री, ठीक है। प्री हिस्ट्री इज द लॉन्ग पीरियड ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन बिफोर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग। प्री हिस्ट्री जो है वो बहुत ही एक लंबा पीरियड है ह्यूमन इवोल्यूशन का, मतलब मानव के जो इवोल्यूशन है, उनकी जो निरीक्षणता है उस पीरियड का मतलब बहुत लंबा पीरियड है, लेकिन कब का, किसके पहले का, मतलब इन्वेंशन ऑफ राइटिंग, मतलब लिखान की इन्वेंशन तब होने की थी, मतलब उस टाइम के पीपल्स को राइटिंग की कोई भी नॉलेज नहीं थी, ठीक है। तो उस काल में, उस काल को क्या कहते हैं, प्री हिस्ट्री, ठीक है। मतलब जब लिखान की भी कोई मतलब उस टाइम पे राइटिंग कोई जानता ही नहीं था, किस टाइप से लिखा जाता है या क्या जो भी, तो वो जो काल था उसको प्री हिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। द प्री हिस्टोरिक पीरियड इज द पार्ट ऑफ द पास्ट फॉर विच देयर आर नो रिटर्न रिकॉर्ड। इसलिए जो प्री हिस्ट्री का जो रिकॉर्ड है, मतलब प्री हिस्ट्री में कुछ भी घटनाएं घटी है उसका भी कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे लिखान की कोई मतलब जानकारी ही नहीं थी उस टाइम के लोगों को, तो वो अपनी किसी भी घटनाओं को या उस टाइम की हिस्ट्री को, उस टाइम के कुछ मतलब कोई भी जानकारी को वो लिखित रूप में नहीं रख सके, इसलिए उसकी कोई भी जानकारी हमें आज नहीं मिलती है, ठीक है, उसके कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। Humans at this time were hunters and gatherers and therefore did not lead a settled life. To understand prehistory, archaeologists dig deep into the ground and learn about life in the past from the archaeological remains they find. मतलब जो प्री हिस्ट्री में ना ही कोई लिखित प्रूफ था उनकी मतलब उस टाइम पे क्या हुआ था क्या नहीं, उसकी घटनाओं का कोई प्रूफ नहीं था, इसलिए आज के जो मतलब हिस्टोरियंस है या फिर जो भी आर्कियोलॉजिस्ट है वो क्या करते हैं, मतलब प्री हिस्ट्री के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए मतलब कुछ मतलब ऐसे जिसको हम मतलब कहते हैं कि खोद के
जानकारी निकालना है ना, मतलब उस प्लेस पे जाना, वहाँ पे क्या क्या है उस मतलब इंक्वायरी करना है ना, उसकी तब मतलब देखना कि उस टाइम पे किले कैसे थे, क्या कैसे थे, और उस टाइम में कौन कौन सी मतलब अलग कौन कौन सी प्रकृति थी या किस टाइप की वो घटनाएं घटी थी, है ना। तो वो सब जानकारी जानने के लिए उनको क्या करना पड़ रहा है, खोद खोद के वो जानकारी निकाल, क्योंकि लिखित रूप में कुछ भी नहीं है कि जिसको हम पढ़ सके और पढ़ के हम उसकी जानकारी ले सके, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं था। इसलिए वो उनको वहाँ पे ढूंढ 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 के उनको प्री हिस्ट्री की जानकारी निकालनी पड़ती है। जैसे कि उसमें है कॉइन्स, टूल्स, ज्वेलरी, है ना, पॉट्स, मतलब उस टाइम पे वो प्री हिस्ट्री के काल में किस टाइप के कॉइन्स थे, है ना। आज जैसे हम रुपया चलाते हैं, हमारे कॉइन से रुपया, है ना, तो पैसे, तो उस टाइम पे कौन से कॉइन्स थे, वो सब चीजें और उसमें टूल्स किस तरह के थे, मतलब हथियारे कौन कौन सी चीजों की वो यूज करते थे, है ना। और ज्वेलरी, उस टाइम की औरतें जो थी वो ज्वेलरी कौन कौन सी मतलब किस टाइप की ज्वेलरी थी, सोने चांदी, जैसे अभी अपने यहाँ सोने चांदी होते हैं, तो उस तरह से उस टाइम पे कौन सी ज्वेलरी थी, पॉट्स कैसे थे, बर्तन कैसे यूज करते थे, वो सब चीजें वो लोग वहाँ पे जाके ढूंढते थे और मतलब ढूंढ के वो पता निकालते थे। और वहाँ पे जो बोन्स है, मतलब उनकी हड्डियाँ, उस टाइम के जो ह्यूमंस थे उनकी हड्डियाँ, या फिर वहाँ के मॉन्यूमेंट्स, मतलब समाधि या जो भी वहाँ के जो चीज़ें थे, वहाँ के बिल्डिंग्स वगैरह किस टाइप के बने हुए थे, किले, सब चीज़ें वो जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो उस तरह से वो ढूंढ ढूंढ के उन्होंने निकाले हैं। हिस्ट्री इज द पीरियड ऑफ द पास्ट दैट कम्स आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग। और जो हिस्ट्री है वो राइटिंग के इन्वेंशन के बाद की है ना, उसको हम हिस्ट्री कहते हैं। मतलब जब राइटिंग की इन्वेंशन हुई, मतलब लिखित रूप की जानकारी लोगों को पता चली, तब की जो भी घटनाएं थी उसको हम हिस्ट्री कहते हैं। देयरफॉर फॉर द हिस्टोरिकल पीरियड देयर हैज रिटन रिकॉर्ड। इसलिए हिस्ट्री के जो जो भी घटनाएं हुई या जो भी चीजें हैं उसका रिकॉर्ड आज हमें पढ़ने को देखने को मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का ये वीडियो में मैंने जितना भी आपको एक्सप्लेन किया है, जितने भी पॉइंट्स हमने यहाँ पे समझे, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है। तो अगर आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई भी इस टॉपिक के बारे में कोई भी अगर आपको डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।